हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? होपफुली बहुत अच्छे हो गए आप सब लोग। थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि बीच में आपको मैथ्स और बायोलॉजी के लेक्चर मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि आजकल आपके स्कूलों का भी होमवर्क ज़्यादा है। बहुत से बच्चे तो 3-3 4-4 घंटे मोबाइल पे ही आंखें गड़ाए रहते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा गैप करके दे रहा हूँ। सेकेंड लेक्चर देखते हैं। पहले लेक्चर में आपको जनरल बताया था। सेकेंड लेक्चर में हम शुरू करते हैं कंपैरिजन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट आप सभी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में जानते हो, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप जो है उसको रीड आउट करो, कंपैरिजन करो। दीज आर द जनरल टर्म्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये हमारे ऑल अराउंड अवेलेबल हैं। तो हम इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ कंपैरिजन करना हो तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सॉलिड्स, हम किस चीज़ को सॉलिड बोलेंगे? हम ज़्यादातर सॉलिड्स उनको कहते हैं जिनमें उनके पार्टिकल्स समझते हैं जिससे मिलके बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स। उनके बीच में गैप बहुत कम है, दीज आर क्लोजली पैक्ड, कॉल्ड सॉलिड्स। उनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। सो इसी बेसिस पर intermolecular forces are very strong, then these are solid. Intermolecular forces means the forces between the particles. Particles are closely packed. Particles के बीच में गैप नहीं होता। Solids बहुत क्लोज होते हैं, वो compressible भी नहीं होते क्योंकि उनमें गैप नहीं है। Have definite shape and definite volume. इनका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है क्योंकि ये जल्दी मोल्ड नहीं होते, रिजिड होते हैं। ठीक है, almost incompressible because of close packing. No diffusion. Diffusion मतलब intermixing. जब इनमें हम देखेंगे तो ये पार्टिकल्स ने क्लोज पैक्ड हैं, ये आपस में डिफ्यूज नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आपने एक तरफ नमक का ढेर ले लिया, ढेर समझते हो ना, कलेक्शन, इकट्ठा, और एक तरफ आपने सपोज कोई और सॉलिड है उसका एक ढेर रख लिया। क्या ये दोनों आपस में अपने आप मिक्सअप हो जाएंगे? अपने आप क्या, जब करने पे भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी पार्टिकल्स की आपस में नेचर नहीं है कि मिक्सिंग करता है। जैसे टू लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स हो जाते हैं डिफ्यूज्ड। मिल्क ले लो, वाटर ले लो, पोर कर दो, शेक कर दो, डिफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं, एक दूसरे के गैप में ये ऑक्यूपाई हो सकते हैं। सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता, गैसेस में ये प्रॉपर्टी बहुत मैक्सिमम होती है। सो कुछ इस तरीक़ा से मैंने कंपैरिजन करा है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग, इन केस ऑफ लिक्विड्स मॉडरेट होगा यहाँ पे, गैसेस में वीकेस्ट होंगे। यू नो, गैसेस मॉलिक्यूल्स move randomly in all possible directions in the zigzag manner because gaseous particles have large distances between the particles, weakest forces of attractions, ठीक है, large distances, indefinite shape and indefinite volume. लिक्विड्स के केस में डेफिनेट वॉल्यूम बट इंडेफिनेट शेप्स, मतलब इनको हम जिस किसी भी कंटेनर में रखेंगे ये उसी का वॉल्यूम, उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेंगे, बट वॉल्यूम फिक्स होगा। लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं बट गैसेस से कम होते हैं और सॉलिड से ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है। ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। लिक्विड्स है फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मीन्स टेंडेंसी टू फ्लो, सॉलिड्स में नहीं होती ये चीज़। और गैसेस में तो डिफ्यूजन है, रैंडम मोशन है, जिगजैग मोशन है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउनियन मोशन। द रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। Okay, if we talk about solids, solid particles, constituent particles of solids, they have least thermal energy. That means solid particles have no tendency to move. That means they have thermal energy, kinetic energy very less. जहाँ पे है लगभग वहीं रहते हैं। आपको पता है solid molecules, solid particles ज़्यादा से ज़्यादा they can vibrate about their mean positions but have no tendency to flow. Liquids can flow, they have greater thermal energy. Thermal energy means the energy possessed by the particles due to temperature. In case of gases, they are very high, they have random motion. Gases molecules have very high thermal energy. Solids have high density. अगर ये बॉटम पॉइंट नहीं देख पा रहे तो डेंसिटी लिखा है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी, ठीक है, और गैसेस हैव लो डेंसिटी।
because a small mass of gases can occupy large volume. Do you know density? Density means the ratio of mass over volume. ये तो बेटा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेसिस पे मैंने आपको डिफरेंस बताया, ठीक है। बट बेसिकली जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होंगे, जो लिक्विड्स हैं वो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होंगे, गैसेस में कैसे कन्वर्ट होंगे, इनका इंटर कन्वर्जन, ये कहलाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा, व्हाट इज वी कंडेंसेट, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर की यूनिट्स क्या है, मेल्टिंग कब बोलना है हमने, फ्यूजन कब कहना है, फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन क्या मतलब है इनका, बॉइलिंग प्रोसेस का क्या मीनिंग है, evaporation and condensation का क्या मीनिंग है, what do you mean by volatile substances, non volatile substances, latent heat of vaporization, do you know latent heat, 9th में तो मुझे लगता है नया वर्ड होगा, ठीक है। सो डिटेल में देखते हैं, latent heat of vaporization, latent heat of sublimation, latent heat of fusion, sublimation process is what is the effect of temperature and pressure on physical processes, that means how can you interchange the physical process from one to another, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिफ्यूजन, कंप्रेशन, ठीक है, एंड फ्लूइडिटी, ये मैंने नीचे लिखे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन, दिस इज द डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है ये। अलग अलग 3 क्वेश्चन भी है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, जस्ट लाइक इन ए क्लासरूम, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि मैं पहले से बोर्ड पे सारा कुछ लिख के रखूँ और जस्ट रीड करके आपको एक वीडियो बना के भेज दूँ। हमें इन वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए, मैंने इसी से वर्ड्स निकाले हैं और इनको अब एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो बहुत अटेंटिवली देखना है, आपने ईयरफोन लगा के सेपरेट रूम में नोटबुक, कॉपी, किताब और पेन ओपन करके, और जो वर्ड्स आपको ना समझ आए उनको आपने लिखते जाना है और मुझे भेज देना है कि सर मुझे डाउट्स है। प्लाज्मा इज व्हाट, देखना बहुत ध्यान से। मान लीजिए अपने पास कोई चीज वाटर है, ये लिक्विड है, चलो मैं और छोटा सा एग्जांपल ले लूं। सपोज वी हैव आयोडीन एज ए सॉलिड, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड है। व्हाट हैपेंड इफ यू हीटेड दिस वन, आप अगर ऐसे हीट करोगे और अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हालांकि ये एक ऐसा सॉलिड है, इसको हीट करते हैं डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस। बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर मैंने इसको थोड़ी सी हीट दी तो ये सॉलिड से लिक्विड बन गया। इसको अगर मैं और हीट दूंगा तो ऑब्वियसली ये लिक्विड से गैस बनेगा, और अगर और ज़्यादा हीट दूंगा तो हो सकता है इसके एटम्स डिसोसिएट कर दे, टूट जाए। अगर मैं और हीट प्रोवाइड करूंगा तो आप देखोगे कि इनसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, ये डायरेक्ट I2+ भी हो सकता है। बहुत हाई टेम्परेचर, हीट 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 का साइन है ट्रायंगल, heat and heat. This is the state in which you have gaseous cations, positive charge species known as cations, and electrons at very high temperature. This superheated state called plasma. So what is plasma? Plasma defined as the 4th state of matter, ठीक है। बेसिकली इट इज द superheated state of matter having gaseous ions and electrons. The matter on the sun, the matter at very high temperature, the matter at the uppermost part of our atmosphere. You can say it is not a solid, not a liquid, not a gas, ठीक है, not even a gas, it's a plasma, so you can define. बट अगर हम किसी सॉलिड को कूल डाउन करें या इनको कूल डाउन करते जाएं, कूलिंग कर दें,
तो आप देखोगे सॉलिड ही रहेगा, और कूलिंग कर दो सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया होगा, अगर नहीं बताया तो समझ लीजिए। 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज कंसीडर्ड एज लोएस्ट टेम्परेचर। हालांकि यहाँ तक भी पहुँचना बहुत मुश्किल है, इससे लो टेम्परेचर अभी तक नहीं पता लग पाया है। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे आ जाए, कूलिंग हो रही है, तो नियरली एट द टेम्परेचर ऑफ 2 केल्विन टू 5 केल्विन, कहीं कहीं 2 to 10 भी लिखा होता है, एट दिस टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, इट इज नोन एज Bose-Einstein condensate. So you can say the Bose-Einstein condensate is known as supercooled state of matter. ठीक है, जब हम रेगुलर क्लासेस लगाएंगे तो मैं इनके नोट्स आपको बनवाऊंगा, बनवाने भी चाहिए, क्योंकि अभी आपने अगर 9th में ये टर्म्स सही से ना समझे तो आगे फिर साइंस बेकार हो जाएगी, आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे। सो बी कंडेंसेट, इट्स अ बोस-आइंस्टाइन सुपरकूल्ड स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा इज द सुपरहीटेड स्टेट ऑफ मैटर, और बीच में आपको मिलेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपर्स या कुछ और। ओके, समझ गए? व्हाट इज बी? सुपरकूल्ड। What is plasma? Superheated, ionized mixture, ions and electrons। और ये सॉलिडिफिकेशन जब इस टेम्परेचर पर हो जाए 2 केल्विन टू 10 केल्विन, 0 केल्विन इज द लोएस्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब देखो, जब ये इंटर कन्वर्जन होता है, फिजिकल चेंज होता है जब कभी किसी सब्सटेंस में, तो कुछ यहाँ पे टर्म्स आते हैं, टर्मिनोलॉजी आती है। व्हाट आर दीज? प्लीज watch attentively and listen. Suppose you have any solid. When it is heated, then we get liquid. When liquid is heated, we get gases. The conversion of solid to liquid process is known as fusion. क्या कहलाता है? फ्यूजन। और इसी को बेटा मेल्टिंग कह देते हैं, इट्स अ मेल्टिंग। लिक्विड टू गैसेस कन्वर्जन इज नोन एज वेपोराइजेशन, ठीक है, इसी को गैसिफिकेशन भी कह देते हैं। समटाइम्स गैसेस के लिए वेपर टर्म यूज करते हैं। अगर वेपर और गैस में फर्क होता है, गैस वर्ड हम उनके लिए यूज करते हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं, और वेपर वर्ड्स हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं जो रूम टेम्परेचर पर तो या तो लिक्विड है या सॉलिड है, बट गैसेस फॉर्म में। दैट मीन दोज सब्सटेंसेस विच आर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट सम अदर हायर टेम्परेचर आर इन फॉर्म ऑफ गैस, यू हैव टू से वेपर्स। बट जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर भी गैस ही हो, बाद में भी गैस ही रहेंगे, तो उन्हें हम गैस बोलेंगे। लेकिन जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या सॉलिड होते हों, हीट करने पर जब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो उनकी गैस को गैस नहीं, वेपर्स कहते हैं। अगर ये प्रोसेस डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, सॉलिड टू गैस जा रहा है, देन इट इज नोन एज सब्लिमेशन। कुछ सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जैसे कैम्फर, नाम सुना होगा आपने, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स, इवन आयोडीन, आयोडेक्स नाम सुना, उसमें रहता है, it direct vaporizes. Dry ice, do you know dry ice? Solid carbon dioxide is known as dry ice. This is the sublimation process. जब कभी कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो आप इसको सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग कह सकते हो। जब कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब हम इसे कंडेंसेशन और लिक्वेशन कह सकते हैं।
ठीक है, ये है बेटा। अब ये जो है ना हर समय तो होते नहीं है, हर एक के लिए कोई कंडीशन होती है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन पे ये चीज़ें होंगी, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस स्पेशली सॉलिड्स which have tendency to form vapors, ऐसे सॉलिड्स बेटा जो वेपर्स बना सकते हैं कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस, चाहे सॉलिड्स हो चाहे लिक्विड हो। वैसे लिक्विड्स मोस्टली वोलेटाइल ही होते हैं, मरकरी को छोड़ के। मरकरी, ग्लिसरीन, ये कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो जल्दी वेपर्स नहीं बनाते। सो दो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस, और जिनकी वेपर्स नहीं बनती या जो वेपर्स नहीं बना पाते रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, तो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। इन्हें हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी गिवन कंडीशंस में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड की एक इक्विलिब्रियम बन जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है देयर इज नो फर्दर चेंज। देखिए ध्यान से, ये समझ गए? सब्लिमेशन, फ्यूजन, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, लिक्वेशन, सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग, ठीक है। नाउ अब जरा समझिए कुछ और चीजें इसी से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग या फ्यूजन, बट इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स डिफाइंड है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप किसी से पूछो ना, कहेगा इट्स अ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड एज द टेम्परेचर at given pressure at which solid convert to liquids and a dynamic, बहुत कम लोगों को पता होती है डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम वर्ड आया है बेटा। बेसिकली जब कभी कोई सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और उसमें इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब ये आपस में इंटर कन्वर्जन, जिस रेट से ये इसमें जा रहा है उसी रेट से ये इसमें जा रहा है, उस कंडीशन पे जो टेम्परेचर आ रहा होगा वो टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और अगर हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर हम उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच दिस स्टेट इज अकर्ड, दिस इज द स्टेट एट विच थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स बिकम्स कांस्टेंट। जो टेम्परेचर इसका हो वही टेम्परेचर इसका हो, ठीक है। And if we talk about boiling point, defined as the temperature at which, अभी यहाँ पे liquids लेना, liquid and vapor इक्विलिब्रियम, मतलब लिक्विड और वेपर्स में आपस में इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों इक्वल रेट में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये वर्ड और क्लियर करूंगा अभी। डिफाइन इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर्स इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड एंड वेपर प्रेशर, जो वेपर्स बनती है उनका एक प्रेशर होता है,
vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. एक ऐसी सिचुएशन है तो फिर हम उस टेम्परेचर को किसी गिवन प्रेशर पर, यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर कर दिया, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है. दिस स्टेज इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. वैसे आप देखोगे कोई पूछे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंस द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग. बट व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग इज अ प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में लिक्विड और वेपर में एक इक्विलिब्रियम बनता है, और जो वेपर से बनी है उनका एक प्रेशर होता है. वो प्रेशर जब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए तो बॉइलिंग होती है. बेटा अगर हम किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी डाल दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और अगर हम किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी डाल दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. समझ गए? इम्प्योरिटीज एडेड लिक्विड हैज़ लेसर फ्रीजिंग पॉइंट, impurities added liquid has greater boiling point. ये कुछ टर्म्स थे. ठीक है, ये मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया आपको. नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, इवेपोरेशन, सॉलिडिफिकेशन. अच्छा, यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. यू नो प्रेशर एंड टेम्परेचर, दीज आर द यूनिट्स. अब ये एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स होंगी पर्टिकुलर. तो उनकी यूनिट्स क्या होंगी जरा देखिए. जो बेटा प्रेशर होता है ना, जनरली इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया. आप फिजिक्स पढ़ी आपने, यहीं से यूनिट निकाल. ठीक है. फोर्स, फोर्स क्या है, इसकी यूनिट न्यूटन. ठीक है. एरिया कुछ भी लिख लो, मीटर स्क्वायर. समझ गए? तो इसकी कुछ यूनिट्स और भी हैं, ये तो चलो ऐसा ही यूनिट बन गई. दूसरी यूनिट्स अगर हम देखें तो एक तो इसकी यूनिट है एटमॉस्फेयर, इसको एटम से ही, बार, पास्कल. ठीक है. एमएम मरकरी. एक्चुअली प्रेशर नापने की जो डिवाइस है बैरोमीटर, उसमें मरकरी यूज होता है. ये सभी यूनिट्स ऑफ प्रेशर है. जनरली हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर, उसको ऐसे लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर. इट इज नियरली 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है.